हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कब आएगा सैनिक स्कूल का फॉर्म, कब होंगे उसके एग्जाम्स। यही डाउट है सभी बच्चों के मन में और साथ ही पेरेंट्स के भी मन में। तो चलिए आप लोग की जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर देते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग आ रहे हैं उनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अगर हम इस साल की बात करें तो ऑलरेडी जो टाइम है वो आ चुका है। जैसे आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 29 नवंबर 2024 को, और पिछले साल जो था वो 7 नवंबर 2023 को एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आ चुका था। बट इस साल अब तक फॉर्म नहीं आया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के जस्ट बाद ही आ जाए, ठीक है, बट आज तक अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो कब आएगा फॉर्म ये हम लोग अभी पता करने वाले हैं। अब एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि जैसे पिछले साल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट हुआ और साथ में सिलेक्शंस होते होते फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, ऐसे करते करते बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद भी लास्ट में कुछ सीटें जो है वो खाली रह गई थी, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि AISSEE जो है वो फिर से अपने एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम तो लेने का तरीका वही रहेगा, बट जो सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ई काउंसलिंग को लेकर के बहुत जो लेट होने लगता है उसको वो लोग ट्राई कर रहे होंगे कि सॉल्व करने के लिए और बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। इस वजह से ही मे बी पॉसिबल कि इस साल जो है एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो डिले हो रहा है। बट एग्ज़ाम का फॉर्म अगर डिले हो रहा है बच्चों तो हम लोग को परेशान नहीं होना है। हम लोग को एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद भी कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा जिसमें कि हम एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं। साथ में हमको करेक्शन विंडो का भी टाइम मिलेगा, जिससे कि अगर हमको फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो वो भी हम बहुत अच्छे से कम्प्लीटली उसको भी सही कर सकते हैं। और साथ में हम लोग को इस चीज़ को माइंड में रखना है कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को माइंड में एक बार भी नहीं आना है कि सर शायद इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम होगा और गारंटी कि एग्ज़ाम होगा ही। मे बी पॉसिबल कि अगर फॉर्म लेट आया, अगर एडमिशन्स के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म लेट भरे गए तो हो सकता है कि एग्ज़ाम भी थोड़ा बहुत डेट वो आगे पीछे वो हो सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम और मिलना चाहिए। अगर बच्चों को टाइम और मिला तो वो लोग एग्ज़ाम भी और अच्छे से वो लोग आगे दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको देख लेते हैं प्रॉपरली। तो देखिए लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर सब लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ये है 2023 का, ओके। अभी मैं 2024 में भी आऊँगा बट 2023 का मैं बता रहा हूँ। 2023 में जो फॉर्म भरे गए थे उनका जो एग्ज़ाम जो हुआ है वो हुआ है 2024 में 28 जनवरी में, ओके। तो देखिए यहाँ जो है ये 2024 का जो एग्ज़ाम जो था वो 28 जनवरी 2024 को हुआ था। और जो फॉर्म जो आया था, जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर जो फॉर्म आया था वो आया था 7 नवंबर को। मतलब देखिए आज कितना तारीख हो गया, आज हमारा हो गया 29, बट ये फॉर्म आ जाना चाहिए था कब, 7 नवंबर तक, ठीक है। और हम लोग को फॉर्म भरने का जो टाइम मिला था वो मिला था 7 नवंबर से 20 दिसंबर 2023। उसके बाद हमको जो एडमिट कार्ड जो मिला था, एडमिट कार्ड वो मिला था 16 जनवरी टू 28 जनवरी के बीच में, वो भी 2024 में। और एग्जाम्स जो हो गए थे हमारे वो हुए थे, आप लोग देख सकते हैं 28 जनवरी 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था। अब जो रिजल्ट्स जो हैं वो कब मिले थे हमको, वो मिले थे हमको 13 मार्च 2024। तो दोस्तों देख ही सकते हो आप कि 7 नवंबर से पिछले साल फॉर्म भराना चालू हो चुका था 2023 का। यानी अब जो है फॉर्म कभी भी आ सकता है। एग्ज़ाम के फॉर्म का डेट जो है वो पार हो चुका है, फॉर्म कभी भी आ सकता है। आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो एकदम पीक पे रखिएगा। हम लोग भी तैयार हैं और आप भी अपने साइड से तैयारी रखिए और हम लोग को कैसे भी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही है, ओके। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं 2023 में। तो 2023 में देखिए जो फॉर्म जो आया है वो आया है 21 अक्टूबर, ठीक है, टू 5 दिसंबर 2022। यहाँ पे 22 लिखा हुआ होगा, ये थोड़ा सा स्लाइड बनाने में छूट गया था।
तो 2022 में वो फॉर्म आया था। और जो एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हो गए थे वो कब हुए थे? 4 जनवरी 2023 से एडमिट कार्ड भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, जो एग्ज़ाम जो था वो बहुत जल्दी हो गया था। एग्ज़ाम जो था हमारा वो मात्र 8 जनवरी 2023 को हुआ था। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ही कब हुआ था, 8 जनवरी 2023। उसके बाद साल में अगर आप देखिएगा इसमें और इसमें सीधे सीधे 20 दिन का फ़र्क हो गया है। 20 दिन हमारा जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गया। पहले 2023 था उसमें ये हुआ कि 8 जनवरी को हुआ, उसके बाद फिर ये 20 डेज़ का जो डिले हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। अभी भी हम मान सकते हैं कि अगर ऐसी फॉर्म डिले होगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी डिले होगा, गारंटी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर भी का जो पैटर्न आपको दिख रहा है 2023 का जो पैटर्न है और 2024 का भी जो पैटर्न है, अगर फॉर्म आने में लेट हुआ है तो एग्ज़ाम भी आपका लेट से ही हो रहा है। तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जो रिजल्ट जो अवेलेबल थे वो मात्र 24 जनवरी 2023 में ही आ गए थे। ठीक है, 24 जनवरी 2023 में ही आपके रिजल्ट आपके हाथों में थे। ओके, तो चलते हैं अब आगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा पैटर्न है। अब जो है कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? अभी तो पता चल गया सर कि हाँ फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए जो हमारे पास जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है फॉर क्लास 6 बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो भी क्लास 6 के लिए भर रहे हैं, मतलब जो बच्चे अभी क्लास 5th में है। ओके, आपको ये नहीं समझना है कि 6th वाले बच्चे ना तो 4th वाले बच्चे, जो बच्चे अभी क्लास 5th में हैं जो कि क्लास 6 जाने वाले हैं, उनको कब, जब वो 10 साल से 12 साल तक के बीच के होंगे एज पर 31 मार्च 2025 सॉरी एज पर 31 मार्च 2025, मतलब आपके बच्चों का जो एज होना चाहिए 31 मार्च 2025 में कितना होना चाहिए, 10 साल से 12 साल के बीच में। ठीक, और उनका जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2025 के बीच में उनका बर्थ डेट होना चाहिए। अगर वो बर्थ डेट होता है तो आपके बच्चे के लिए आप आराम से सैनिक स्कूल के क्लास 6 का फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत पेरेंट्स की डाउट थी कि सर क्या गर्ल्स लोग भी भर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो इनिशियल टाइम पे सैनिक स्कूल में गर्ल्स लोग अलाउड नहीं थे, बट अभी जो है आप सैनिक स्कूल में गर्ल्स लोग को भी आप डाल सकते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उनकी। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं फॉर क्लास 9। तो फॉर क्लास 9th के लिए बॉयज एंड गर्ल्स हु आर इन क्लास 8 और 9 बिटवीन 13 to 15 ईयर ऑफ एज। ठीक है, मतलब उनका जो एज होना चाहिए एज पर 31 मार्च 2025, उनका जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स के बीच में। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल, उनका जो जन्म होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012, इसके बीच में उनका जन्म होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके ना मार्किंग स्कीम की भी बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि सिलेबस बता रहे हैं, भाई वो सिलेबस नहीं होता है, वो मार्किंग स्कीम होता है जो आप लोग बताते हैं। ओके, सिलेबस तो सभी को पता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो देखिए जो मार्किंग स्कीम है ना जो क्लास 6 के लिए, उसमें बेसिकली बेटा 4 सब्जेक्ट होंगे। ओके, कौन कौन से? आपका हो जाएगा मैथ, जिसको कि हम लोग एप्टीट्यूड वगैरह भी समझ सकते हैं। ठीक, एक आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, एक आपका जो होता है वो लैंग्वेज होता है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज हो गया आपका इंग्लिश, और एक आपका होता है जीके। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के इसके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इंटेलिजेंस को 25, इंग्लिश के भी 25 और जीके के भी 25। ठीक है, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मैथ का हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको रैंक लाना है तो आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ओके, फिर इंटेलिजेंस के हर एक क्वेश्चन
2 नंबर के, और ये जो इंग्लिश के भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के, और जो ये जीके है उसके भी हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के। तो टोटल मार्क्स हो गया जो मैथ का 150 हो गया। और जब हम क्लास 9th वालों की बात करेंगे तो ये जो 150 के मार्क्स है ये 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं, बट हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। ओके, इंटेलिजेंस सेम, जैसे इंटेलिजेंस इसमें भी 50 मार्क्स का, उसमें भी आपका 50 मार्क्स का ही आपको मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इंग्लिश भी सेम, क्लास 9th और क्लास 6 के लिए भी इंग्लिश का हाँ थोड़ा सा लेवल में अंतर होता है, बट नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है और जो मार्क्स है वो दोनों के इक्वल ही रहेगा, वो 25 × 50 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे जीके में फर्क आ जाएगा, जो क्लास 6 में सिर्फ क्या होता है, जीके होता है, बट अगर आप क्लास 9th की बात करोगे तो उसमें जनरल साइंस और सोशल साइंस सेपरेट है। 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल साइंस एंड 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम सोशल साइंस, ठीक है, और वो भी क्या होंगे 2-2 मार्क्स के एक होंगे। तो ये भी अपना कितना हो गया, 50 मार्क्स हो गया। तो टोटल जो यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं, टोटल मार्क्स हो गया आपका 300, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं वो आपके हो गए हैं 125। ओके, तो आई होप कि ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ये मार्किंग स्कीम्स है। अगर आप लोगों को सिलेबस का भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर सिलेबस का एक नया वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो रिजल्ट रहा है, ठीक है। अब इसमें ना आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग को हमसे जुड़ना है और आपको चाहिए कि आप लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस लें, तो हमारा जो ऑफिशियल जो बन रहा है ऐप वो अभी प्रोसेस में है, तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9009-851 और 591, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन शायद मैं नहीं उठा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ही आप लोगों को क्या मिलेगा, डेली क्लासेस के जो लिंक है वो मिलते रहेंगे। और अभी हम लोग का जो है वो क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइसेस के डिटेल्स और टाइमिंग्स आपको अगर जानने होंगे तो आपके पास जो ये फ़ोन नंबर जो आपको दिख रहा है, इस फ़ोन नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। आपको आशीष कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक फीडबैक मैसेज जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिलेक्शंस आप देख सकते हैं। फिर ये हमारा जो गूगल में रिव्यू है, आप चाहें तो इसको इस वाले पेज को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं और जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका ये रिव्यू है। तो हमारे साइड से आप लोग को जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाएंगी, मतलब जो भी लाइव सेशंस हो या फिर आपको डाउट सेशंस हो या फिर आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए या जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम लोग हर चीज़ आपको अवेलेबल करा देंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपके बच्चे का सिलेक्शन जरूर से ज़रूर करा दें। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बस सैनिक स्कूल का फॉर्म जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में आता है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, nta.ac.aissee.in, ठीक है। इस वेबसाइट से आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम तक आता है तो मैं इसी चैनल पे एक नया वीडियो बना करके फिर से आपके सामने आ जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।